Hello बच्चों, let's see this question. A homogeneous bar of length L and mass m is situated at a distance h from a particle of mass m. As shown, the gravitational force exerted by the bar on the particle varies inversely has. बच्चों यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है ना, हम लोग को बोला है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनमें से किसके हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, हम लोग को यहाँ पर दे रखा है एक डायग्राम, होमोजीनियस बार है जिसके अंदर उसकी लेंथ एल है। ठीक है, मास एम है, राइट। ठीक है, तो हम लोग को बताना है। ठीक है, चलो। तो बच्चों इस क्वेश्चंस का जो की कंसेप्ट होगा वो क्या होगा, सबसे पहले की कंसेप्ट की बात करते हैं। एक स्मॉल एलिमेंट के लिए, एक छोटे एलिमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कि हमारे पास एक छोटे से छोटे एलिमेंट के लिए बच्चों हमारे पास जो मास होता है, ठीक है, उसका जो भी मास है, ठीक है, तो छोटे एलिमेंट पे जो फोर्स होगा वो क्या होता है हमारे पास, उस फोर्स के लिए हम लोग यहाँ पर इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, तो उस फोर्स के लिए हम स्मॉल एलिमेंट, फॉर स्मॉल एलिमेंट, राइट, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि डी एफ इक्वल टू माइनस के जी एम डी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास क्या है। इस प्रकार से एक हमारे पास बार है, बार है, ठीक है, यहाँ मास है एम, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी है, एच है। इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है बच्चों, यहाँ पर एल है, कितनी है, एल है। ठीक है, ये एल है। ओके, मैं बोलूँ कि इस ना, ये जो बार है हमारे पास, यहाँ कई पॉइंट से हम लोग क्या करें, इसको अगर इसको मतलब शिफ्ट करते हैं, यहाँ मैं बोलूँ इस पॉइंट पे यहाँ से, तो इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मैंने कंसिडर कर ली, ये क्या है, एक्स है, जो मीन्स चेंजेस होती है या कुछ भी होती है। ठीक है, टोटल अगर इसकी यहाँ टोटल इसकी लेंथ की यहाँ से यहाँ तक की बात करें, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल है हमारे पास एल प्लस एल, हमारे पास हो जाएगी एल प्लस एच। ठीक है, तो एच प्लस एल, ये पूरी। ठीक है बच्चा, यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, अब अगर हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो हमने बोला कि यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट के लिए लिया, तो अब हम लोग छोटे से जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मास के लिए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, डी, छोटे से छोटे मास के लिए एम अपॉन मास पर लेंथ है, एम अपॉन एल डॉट डी एक्स, राइट। ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों, यहाँ मैं इस प्रकार से इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसको वैल्यू भी इसके अंदर मैं पुट कर देता हूँ, तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर कि जो डी एफ है माइनस के जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगी बात। ठीक है, यहाँ की बात कर रहे हैं तो इसकी आर ये है, तो एक्स स्क्वायर इसलिए हम लोगों ने यहाँ लिया है बच्चों। ठीक है, हो गया, यहाँ तक मैंने कर लिया। अब इसको मैं वापस से लिखूँ अगर, तो माइनस के जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन एल में यहाँ करता हूँ, और देन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके, दोनों साइड पे हम लोग क्या कर, यहाँ पर क्या करें, हम लोग इंटीग्रेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत साइड पे हम लोग इंटीग्रेटिंग करते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग करते हैं, तो मैं ये क्या हो जाएगा, डी एफ इंटीग्रेशन डी एफ माइनस के जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन एल, तो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर बच्चों, यहाँ एक्स स्क्वायर है वो डी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ देखते हैं, ये मैंने यहाँ पर इस प्रकार से इसको लिख लिया। लिमिट की बात करें तो लिमिट कहाँ से बच्चों, इसकी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक कितना है, एच है, तो ये इनिशियल। ठीक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चों, एल है, तो ये क्या हो जाएगा, एच प्लस एल, एच प्लस क्या हो गया, एल।
ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों, इसकी लिमिट को मैंने यहाँ लिख दिया है। ओके, अब चलते हैं इसकी इंटीग्रेशन हम लोग फाइनली करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये डीएफ का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस के जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल, तो क्या है हमारे पास, ठीक है, इस कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ से करेंगे हम लोग, ठीक है, 1/x² का, तो ये माइनस का x और ये ऊपर भी -1 हो जाएगा ना, x 2 - 1, 2 - 1। ठीक है, लिमिट हमारे पास h से h+l, राइट। यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, अब देखते हैं f इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ पर लिमिट को हम लोग के यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, माइनस के जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल, यहाँ हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस अगर इस साइड आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिमिट निकालता हूँ यहाँ पर, तो एक इसके क्या हो जाएगी, h+l की पावर -1। ठीक है, इसके हो जाएगा हमारे पास -1। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो रहा है, सॉरी, -1+1। ठीक है, -2+1, -1 हो गया। ठीक है, -h-1। ठीक है, या यहाँ तक बात आई समझ में। हम यहाँ पे करते हैं कैपिटल जी स्मॉल एम अपॉन एल हो गया, ये हो जाएगा 1/h+l 1/h। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात आई आपके समझ में। ओके, ठीक है, मैंने इस प्रकार से यहाँ पर इसको लिख दिया, 1 कर दिया, माइनस के ये ऊपर है तो इसको नीचे ले जाएंगे, 1/h+l 1 माइनस के 1/h हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आए बच्चों। अब देखते हैं ये कि f इक्वल टू हमारे पास कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल हो गया। यहाँ पर हम लोग के पास एलसीएम लेते हैं h+l, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों, ये तो जाएगा हमारे पास h माइनस का l आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इस h से ये h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन l। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास l/h+l। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चंस हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ अगर देखते हैं इस क्वेश्चंस के अंदर हम लोग देखें, तो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन h+l, यही होगा। ठीक है, यही होगा बच्चों यहाँ पर। ओके, यही होता है अगर हम लोग के पास यहाँ, तो मैं क्या बोलूँगा कि हमारे पास क्या होगा, f जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/h+l। ये तो कांस्टेंट है हमारे पास, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, तो ये रह जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल क्या होगा बच्चों, आंसर्स होगा। ऑप्शंस में देखें तो बच्चों यहाँ पर देखो, सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास हमारे आंसर से मैच करता है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शंस क्या होगा, एकदम करेक्ट ऑप्शंस होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।